गुड मॉर्निंग दोस्तों। Good morning, sir. Very good morning, sir. चलो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। उसके अलावा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इतना बाकी है सॉलिड स्टेट के अंदर, और फिर हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करना है ना। तो लास्ट हमने पढ़ा था शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। क्या था डिफरेंस? शॉर्टकी के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो साइज है उसमें कैटायन और एनायन का साइज जो है वो सिमिलर साइज होगा शॉर्टकी के अंदर, जबकि फ्रैंकल के अंदर साइज जो होगा उसमें डिफरेंस होगा। सबसे पहला पॉइंट ये था, Schottky is a point effect that occurs due to loss of atom from a crystal lattice in a stoichiometry unit. इसमें ये वैकेंसी भी है और इंटरस्टिशियल भी है, ऐसा पढ़ा था हमने। डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज होगा, डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिक्रीज होगा, मास कांस्टेंट होगा। एटम और आयन leave the lattice. Atom or ion leave their original position but remain inside in the lattice at interstitial position. किसी को पता है शॉर्टकी के एग्जाम्पल क्या थे बेटा? AGBR. यस, AGBR दोनों में लिखना है। And CSCL. CSCL, इसमें AGBR, AGCL, ZNS ये सब लिख सकते हैं। चलो बोलो, कोई डाउट नहीं है ना दोस्तों? ये बोर्ड में पूछने वाले हैं, मोस्ट टाइम भी थियरी है ये। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये ऑलरेडी कल मैंने ब्रीफली आराम से हौले हौले इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हो गया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. ओके। चलो बेटा, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बड़ी सिंपल चीज है, कोई भी सॉलिड कंपाउंड के अंदर अगर हम थोड़ी मात्रा में, बहुत ही कम प्रपोर्शन के अंदर अगर इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, तो इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से जो डिफेक्ट ऐड हो गई उसके अंदर, क्रिस्टल के अंदर जो वॉइड्स इंक्रीज हो गई, डिफेक्ट ऐड हो गई, उसको सिंपली हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलेंगे। तो इसमें ये सेंटेंस बड़ा सिंपल है ना, इसमें डाउट नहीं होगा। इफ molten NaCl containing little amount of strontium chloride, NaCl के अंदर मैंने इम्प्योरिटी ऐड कर दी SrCl2 की, बट Na का चार्ज +1 है और स्ट्रोंशियम का चार्ज +2 है, तो क्या होगा? 2Na+ जो होंगे, 2Na+ is replaced by 1 Sr+2. NaCl containing little amount of SrCl2 is crystallized. Some of the sites of Na+ are occupied by strontium.
each strontium replaces 2 Na plus because the charge of strontium is +2 whereas the charge of Na is +1. So 2 Na plus को एक Sr+2 रिप्लेस करेगा. चलो, it occupies the site of one ion and other side remains vacant. 2 Na plus को रिप्लेस किया ना, तो एक Na plus की जगह पे वो चला जाएगा और एक साइड जो होगा Na plus का, है ना, वो वैकेंट रहेगा. And the cationic vacancies thus produced are equal in number to that of Sr+2 ions. जितने Sr+2 ion ऐड करेंगे उतने वहां पे cationic vacancy रहेंगे. एग्जाम्पल दूसरा है CdCl2. तो इम्प्योरिटी में क्या पूछते हैं? ओनली एग्जाम्पल पूछते हैं. तो आप ये दो एग्जाम्पल याद कर दो. NaCl के अंदर SrCl2 ऐड करेंगे और AgCl के अंदर CdCl2. चलो, ये बुक का पेज है, स्क्रीनशॉट की जरूरत है नहीं, फिर भी अगर लेना है तो ले लो. फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. चलो, हो गया होगा. मैं आगे बढ़ रहा हूँ. अब हम बात करते हैं लास्ट थ्योरी ऑफ द चैप्टर, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और फिर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है देखते हैं. चलो, जस्ट अ मिनट दोस्तों. यस, मेटल एक्सेस डिफेक्ट. सुनो दोस्तों, पहले सुन लो फिर मैं बताता हूँ. NaCl है जैसे मेरे पास, ठीक है, मेरे पास KCl है, आई हैव LiCl, ठीक है. अब इसमें हो क्या रहा है, जैसे कि NaCl को मैं हिट कर रहा हूँ, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स. Na प्लस और Cl माइनस बन रहा है, बट Na में से Na प्लस बनेगा तो क्या रिलीज होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा. और मैं NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वेपर्स जो है उसके प्रेजेंस में हिट कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली क्या हो गया यहाँ पे, इन अ प्रपोर्शन ऑफ Cl के कंपैरिजन में Na आयन यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सोडियम के एनवायरमेंट में इसको हिट किया है. आ रहा है समझ में? Na प्लस Yeah. आयन बढ़ जाएंगे, है ना. तो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए वो कहाँ जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन है ना, वो जो पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे ना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कलर सेंटर, उसको हम बोलते हैं फार बेंजेंटर. और उसकी वजह से फ्लोरोसेंस शो होगा, उसकी वजह से कलर शो होगा. जैसे NaCl जो है वो येलो कलर शो करेगा ड्यू टू कलर सेंटर. NaCl कलर शो करेगा येलो कलर, ठीक है. LiCl पिंक कलर शो करेगा और KCl वायलेट कलर शो करेगा. इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट. अगेन, alkali halide like NaCl, KCl show this type of defect when crystal of NaCl is heated in an atmosphere of Na vapor. The sodium ion are deposited on the surface of Cl minus diffuse हो गया surface से, ठीक है, Na से combine हो गया, NaCl बन गया. This happens by loss of electron by sodium. Obviously Na में से Na plus बनेगा तो electron lose होगा, and the released electron diffuse into crystal and occupy anionic sites. देखो यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है, ठीक है. एज अ रिजल्ट क्या होगा? एक्सेस ऑफ सोडियम अंदर ऐड हो गया क्रिस्टल में. जो साइड ऑक्यूपाई किया अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसको F सेंटर बोलते हैं, जर्मन वर्ड है. फॉर बेंजेंटर उसको बोलते हैं कलर सेंटर. NaCl येलो दिखेगा इससे, LiCl पिंक और KCl वायलेट. तो 1, 2 और 3 MCQ है और
ये थियरी पूछ सकते हैं एग्जाम में, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मोस्ट टाइम पे थियरी। मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया तभी बताया था, बोर्ड के लिए मोस्ट टाइम पे थियरी है ये, ठीक है। ये हमें की जरूरत नहीं है, मेटल एक्सेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, कुछ है नहीं, नंबर ऑफ यहाँ पे जिंक बढ़ जाएंगे, उसकी वजह से जो डिफेक्ट हो रही है उसको इसने बोला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। मेटल डेफिशिएंसी होगा क्या, देखो यहाँ पे मेटल कम हो गए, मेटल डेफिशिएंट हो गए। जनरली Fe और ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3, Fe3O4, है ना, ये सब फॉर्मूला होते हैं। बट यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा नहीं है। कैसा फॉर्मूला है, Fe0.93O, Fe0.96O, ये सब फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मेटल जो है वो यहाँ पे उनका जो प्रपोजन है वो स्टोक्योमेट्री प्रपोजन नहीं है, नॉन स्टोक्योमेट्री प्रपोजन है ना। तो इसीलिए ये जो है इसको हम बोलेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। चलो, तो यहाँ पे इस चैप्टर को हम अलविदा कह रहे हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉलिड स्टेट के अंदर मैंने एग्जांपल भी आपको बताए थे, एक्सरसाइज के कौन से एग्जांपल हमें करने हैं, है ना। चलो दोस्तों, इसमें से 4-5 बताए थे आपको क्वेश्चंस, वो आप करना ट्राई, ना हो तो व्हाट्सअप करना, मैं फ्री होके एज अर्ली एज पॉसिबल ट्राई करूंगा, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, दोस्तों ओके, सोल्यूशन स्टार्ट करें अब हम। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो सोल्यूशन करते हैं। और बेटा सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन में से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। सबसे पहले ये रहा आपके सामने इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करी हुई है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है और सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है ना। तो सबसे पहले मिक्सचर, वी नो मिक्सचर जो है उसके कितने टाइप है, 2 टाइप है, एक होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस कौन सा है, जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन। और हेट्रोजेनियस कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, एक है कॉलोइड और दूसरा है सस्पेंशन। अगेन मिक्सचर के 2 टाइप है, एक क्या है होमोजेनियस, दूसरा हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस में होता है सॉल्यूशन, हेट्रोजेनियस में 2 होता है, कॉलोइड और सस्पेंशन। भाई तीनों में फर्क क्या है, एनीवन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कॉलोइड एंड सस्पेंशन? सर सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट होता है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, जैसे कि सॉल्ट इन वाटर। और यस, कोलोइड गुड, में सॉल्यूट होता है, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि मतलब विजिबल नहीं रहते इतने अच्छे से, पर वो डिसॉल्व भी नहीं होते, पर अंदर अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और ओके, सस्पेंशन जैसे कि सैंड और वाटर, जो डिसॉल्व भी नहीं होता और इजीली विजिबल भी हो जाता है। तो इसको हम अगर एक वर्ड में समराइज करना चाहें तो 1 नैनोमीटर से भी कम अगर पार्टिकल साइज होगा तो वो सॉल्यूशन है ना। अगर 1 to 1000 नैनोमीटर होगा तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तो कोलोइड। यस, और 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होगा तो उसको हम बोलेंगे सस्पेंशन।
चलो ठीक है, तो ये सबसे पहले डिफरेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं आप। इन अ नॉर्मल लाइफ वी रेयरली कम अक्रॉस अ प्योर सब्सटेंस। मोस्ट ऑफ जो होते हैं हमारे आसपास वो मिक्सचर होते हैं, 2 और मोर सब्सटेंस का, ठीक है, मिक्सचर, और उस पर कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। जैसे ब्रास है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, are quite different from those of German silver, which is a mixture of copper, zinc, and nickel. ब्रॉन्ज कॉपर का मिक्सचर है। 1 ppm जो फ्लोराइड है, वाटर इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके। 1.5 causes tooth to become mottle, and high concentration of fluoride पॉइजन है। आपको पता होगा NaF is a rat poison, ये रेड पॉइजन है। क्या समझ में आया इससे? इससे ये समझ आया कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि 1 ppm फ्लोराइड जो है वो है टूथ डीके प्रिवेंट करता है। 1.5 अगर यूज करेंगे तो देखा आपने, ये धीरे 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 हार्मफुल इफेक्ट कर रहे हैं। टूथ बिकम मॉर्टल, येलोइश हो जाते हैं हमारे टीथ जो होते हैं, और उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा फ्लोराइड का तो ये हो जाएगा पॉइजन। तो कॉन्सेंट्रेशन हर एक चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक जगह, है ना। चलो, घर में खाना बनाते हैं, सॉल्ट प्रॉपर मात्रा में जब यूज करते हैं तभी उसका टेस्ट आएगा। अगर आप बहुत ज्यादा ऐड कर दोगे, आपको आपको क्या लगे, जहर जैसा लगेगा ना ये। और बिल्कुल अगर सॉल्ट होगा ही नहीं कहीं पे भी खाने में, कितना भी स्पाइसी खाना है, अगर सॉल्ट अंदर है ही नहीं तो आपको मजा ही नहीं आएगा, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉपर प्रपोर्शन जो है, प्रॉपर मात्रा जो है ना, वो बहुत ही जरूरी है दोस्तों, है ना। शुगर है, उसकी उसकी भी मात्रा बड़ी जरूरी है ना, प्रॉपर टेस्ट ऐड करने के लिए। तो कॉन्सेंट्रेशन हर एक जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप ये आपको समझ आ रहा है। चलो, बाकी जो बातें लिखी है बकवास है, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। चलो, बट ये फ्लोराइड वाली बात याद रखना, NaF रेड पॉइजन है। 1 ppm तक फ्लोराइड टूथ डीके प्रिवेंट करता है। 1.5 जो है टूथ मॉटल हो जाते हैं, ठीक है, येलोइश हो जाते हैं। और रेड पॉइजन, उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो पॉइजन हो जाएगा वो। चलो ग्रेट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नाउ। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों टाइप ऑफ सोल्यूशन। वी नो देयर आर 2 टाइप ऑफ सोल्यूशन, होमोजेनियस एंड हेटेरो। हमारा सोल्यूशन जो है वो दोस्तों होमोजेनियस है, ठीक है। होमोजेनियस का मतलब होता है कि सल्यूट जो है वो पूरे सॉल्वेंट में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। जैसे ये हमारा बीकर है गरीबों वाला, हम सब गरीब है, गरीबों का बीकर, गरीबों के बीकर में पानी, ये पानी भी गरीबों का पानी है, गरीब गरीबों का पानी। गरीबों के पानी के अंदर हमने गरीबों वाली शुगर कर दी बेटा, गरीबों वाली शुगर। तो ये सोल्यूशन जो है स्वीट हो गया दोस्तों। अब ये जो स्वीटनेस है पूरे सोल्यूशन में सेम होगी, तो ये सोल्यूट हुआ, क्योंकि शुगर कम होता है। गरीबों का पानी, पानी का प्रपोर्शन ज्यादा होता है, जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है ना। तो स्वीटनेस जो है पूरे सोल्यूशन में सेम है, मतलब सोल्यूट का प्रॉपर्टी पूरे सॉल्वेंट में या पूरे सोल्यूशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे होमोजेनियस सोल्यूशन। चलो ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर दैट इज सोल्यूशन, ठीक है। एक सॉल्वेंट है और दूसरा सोल्यूट है, ठीक है। अगर दोनों 1:1 होंगे, समझ रहे हो आप, मतलब एक ही सोल्यूट है और एक ही सॉल्वेंट है, तो इसको हम बोलेंगे बाइनरी सोल्यूशन। एक एक होगा तो बाइनरी। जैसे लेमन होता है वो बाइनरी नहीं होता, लेमन जूस को बाइनरी नहीं बोल सकते, क्योंकि लेमन जूस में क्या क्या होता है, लेमन होता है, हाँ, सॉल्ट होता है, हाँ, शुगर होता है, हाँ, पानी होता है, हाँ, और मसाला होता है। मसाला अपने को हर जगह मसाला ही चाहिए साला है। चलो ठीक है, टाइप ऑफ सोल्यूशन, मसाला नहीं होता, ठीक है। क्यों मुंह नहीं कर रहा? नहीं, मेरे पास स्लाइड है ही नहीं, क्या आगे मुंह करेगा। कोई बात नहीं, स्लाइड नहीं है तो क्या हुआ, हम स्लाइड बना देंगे।
चलो बेटा, ये रहा स्लाइड। गैस सल्यूट है, गैस सॉल्वेंट है। जहां आप बैठे हो आपके आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सब है, बहुत गैसें हैं। सो मिक्सचर ऑफ गैसेस इज एन एग्जांपल ऑफ गैसेस सॉल्यूशन। चलो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिक्विड गैस। लिक्विड सॉल्यूट है, गैस सॉल्वेंट है। चलो, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, सॉलिड गैस। कैम्फर को अगर सबलाइम करेंगे, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस व्हाटएवर, कैम्फर को बर्न करेंगे तो बर्निंग ऑफ कैम्फर गैस। ले दोस्तों, ऑक्सीजन को पानी में डालेंगे, लिक्विड लिक्विड, इथेनॉल पानी, सॉलिड लिक्विड, ये तो ठीक ही है, शुगर प्लस वाटर। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पैलेडियम, जनरली हाइड्रोजनेशन में यूज करते हैं इसको। लिक्विड सॉलिड, amalgam of mercury and sodium. Solid solid we know that copper and gold, that is alloy. कॉपर एंड गोल्ड लिखने की बजाय हम यहाँ पे अलॉय लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई डाउट हो ही नहीं सकता, बड़ा सिंपल टेबल है ये, है ना, आप इजीली पढ़ते उसको। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा। कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है सबसे पहले ये समझेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इट इज डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो वो हमारा कॉन्सेंट्रेशन हुआ। आगे हम एक और टर्म पढ़ने वाले हैं, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that is dissolved in a solvent to prepare a saturated solution, that is called solubility of that particular solute. Concentration में हमने क्या बोला, amount of solute dissolved in a particular amount of solvent. यहाँ पे saturated word हमने यूज नहीं किया। solubility का मतलब saturated solution बनेगा तब तक solute का जो अमाउंट है उसको हम बोलेंगे solubility। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी पूरा निकल गया है गुजरात बोर्ड से, तो अभी गुजरात बोर्ड का लेक्चर होता है सुबह, तो उसमें हम सॉल्युबिलिटी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो पूरा टॉपिक निकल चुका है। अब कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन में सबसे पहले है मोलारिटी, फिर है नॉर्मालिटी, फिर है फॉर्मालिटी, फिर है मोलालिटी, फिर है परसेंटेज वेट बाय वेट, उसके बाद परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, उसके बाद परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, उसके बाद पार्ट और उसके बाद मोल फ्रैक्शन। इतनी चीजें दोस्तों हमें पढ़नी है और ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे, मेरा जो YouTube चैनल है इस पे मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, ये पूरा है ना, मेरे YouTube चैनल पे ये पूरा मैंने डाल दिया है। तो इस पे ज्यादा मैं नहीं बात करने वाला, इस पे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, थोड़ी बहुत बातें करूंगा, एक क्वेश्चन लिखूंगा, हद ही हो रही है आज। यू देखो फिर से मैं गलती कर रहा हूँ। यूट्यूब, कोई बात नहीं, हम बात तो करने वाले, चिंता मत करो इसके बारे में। ऐसा नहीं मैंने बात करी तो बात नहीं करूंगा, बात कर रहा हूँ मैं। मोलारिटी, वेट इनटू 1000 मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन ml, ये फॉर्मूला है मोलारिटी का। मोलारिटी का मतलब हमें क्या करना है, हमें लेना है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डालना है, मॉलिक्यूलर वेट जितना सोल्यूट डालना है, किसके अंदर, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर। इज इट क्लियर दोस्तों? गुड, चलो
normality. Weight into 1000 upon equivalent weight into volume in ml. What is equivalent weight? It is molecular weight upon acidity or basicity or valency or transfer of electrons. तो ये होता है हमारा equivalent weight. चलो, molarity हो गया, normality हो गया. Molality, weight into 1000 upon molecular weight into weight of solvent. देखो ये मोलारिटी और मोलालिटी नियर बाय सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. ओनली वॉल्यूम था सॉल्यूशन का, उसकी जगह वेट आ गया सॉल्वेंट का. चलो उसके बाद परसेंटेज वेट बाय वेट. सो वेट इनटू 100 अपॉन वेट. चलो दोस्तों, ये नीचे जो वेट है वो किसका वेट है? ये नीचे जो वेट है वो वो सॉल्यूशन का है ना. तो अगर आपको बोला गया है सम्स में परसेंटेज 5% W by W, 5% W by W, तो इसका मतलब है 5 ग्राम ऑफ सल्यूट इन 95 ग्राम ऑफ वाटर. इसका मतलब ये 10% weight by weight, 10 ग्राम ऑफ सल्यूट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर. स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी से. हो गया होगा स्क्रीनशॉट. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. अब हम देखते हैं परसेंटेज W by V. चलो, परसेंटेज W by V, W into 100 upon V ml. Percentage V by V, V, that is volume of solute into क्या करना है दोस्तों, 100 upon V ml. चलो ठीक है. आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा. बट अगर कहीं पे लिखा है परसेंटेज W by V, ऐसा लिखा है परसेंटेज 5% W by V, 5 ग्राम ऑफ फ्लूइड 100 ml of solvent. Again 5% V by V, तो 5 ml of solute in 100 ml of solvent. देखो यहाँ पे माइनस नहीं कर रहे, देखा आपने, यहाँ पे माइनस नहीं कर रहे. W by W होता तो यहाँ पे माइनस करके लिखते. इतना फर्क है, इतना चेंज है यहाँ पे. मोल फ्रैक्शन, mole fraction of solute is equal to mole of solute upon total mole, that is solute plus solvent, or mole fraction of pani or solvent is equal to moles of solvent upon total moles. चलो बेटा, ये बात हो गई. ppm क्या है? पार्ट्स पर मिलियन. मिलियन नो मतलब था 10 लाख. ये बात हम लोग कान खोले. तो अगर कोई हम, जैसे मैं और शुभम कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन 1 रुपए का है, तो बाकी जितने रुपए रहे 9,99,000. हिंदी बड़ा टफ लैंग्वेज है, गुजराती भी टफ है, इंग्लिश इजी है. 9,99,999 रुपीज, ये शुभम का कंट्रीब्यूशन है. तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है भाई? मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 रुपए का है. जयेश का कंट्रीब्यूशन 1 रुपए का है. ये शुभम का कंट्रीब्यूशन है. तो मेरा कंट्रीब्यूशन 1 रुपए का है, मतलब 1 ppm बोलेंगे उसको. मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 रुपीज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 1 ppm. कि मिलियन में 1 रुपए का मेरा कंट्रीब्यूशन है. ठीक है. अगर मैंने शुभम को 2 रुपए बिजनेस करने के लिए, है ना, तो शुभम का कंट्रीब्यूशन जो है ना, वो थोड़ा कम हो जाता, 2 रुपए कम हो जाता. मैंने 2 रुपए दिए उसको, है ना, तो
2 पार्ट्स पर मिलियन, 2 पार्ट हुए मिलियन के, ठीक है ना। 2 पार्ट्स पर मिलियन का मतलब 2 रुपए दिए मैंने। अगर मैंने उसको 10 रुपए दिए होते तो शुभम को थोड़ा और लोड कम हो जाता, क्योंकि 10 रुपए दिए हैं दोस्तों मैंने, 10 रुपए बड़ी अमाउंट है ना। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, पीपीएम मेरा कंट्रीब्यूशन है, पार्ट्स पर मिलियन। चलो ठीक है, ये बात हो गई। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वरना आगे बढ़ते हैं। वैसे जरूरत है नहीं, ये सब आपको पता है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। चलो डन सर। ये मैं कर रहा हूँ क्लियर। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे जा रहे हैं, धीरे धीरे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे आगे बढ़ रहे हैं हम। सॉल्युबिलिटी टॉपिक आई होप निकल गया है पूरा, सॉल्युबिलिटी टॉपिक पूरा निकल गया है। 2.4 से अब हमें स्टार्ट करना है, वेबर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। उसका एग्जाम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राउल्ट्स लॉ पढ़ना है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, आइडियल नॉन आइडियल भी निकल चुका है ना दोस्तों, निकल चुका है ना, आइडियल नॉन आइडियल है सिलेबस में, निकल गया। निकल गया। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पर अब ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले वेपर प्रेशर के बारे में। उसके पहले जानना जरूरी है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। What is colligative property? The property of solution which do not depend on concentration of solution but depends on concentration of ions in solution is known as colligative property. किसी को कुछ समझ नहीं आया, फिर से बताता हूँ। If I have 0.1 molar glucose, 0.1 molar NaCl, 0.1 molar BaCl2, 0.1 molar FeCl3, क्या है कॉन्सेंट्रेशन? 0.1 है, सबका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, बट ग्लूकोज में कितने आयन होते हैं? एक भी आयन नहीं होता, वो खुद एक आयन है। तो 1 into 0.1 that is 0.1। NaCl में कितने आयन है? 2.2। BaCl2 में कितने आयन है? देखा आपने क्या हो रहा है? ये क्या है पता है आपको? ये कॉन्सेंट्रेशन ही है, बट ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स है और ये सोल्यूशन कंसेंट्रेशन है। तो मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन फिर से रिपीट करता हूँ। तो प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन which do not depend on concentration of solution but depends on concentration of ions in solution is known as CP। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके चलो स्क्रीनशॉट ले लो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन से हैं वो देखते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दोस्तों, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी is vapor pressure, relative lowering in vapor pressure, lowering in vapor pressure। दूसरा elevation in boiling point, depression in freezing point, this all are
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले हम वेपर प्रेशर से स्टार्ट करेंगे। वेपर प्रेशर से। चलो ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों वेपर प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज वेपर प्रेशर? तो देखो, वेपर प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है मैनोमीटर। मैनोमीटर से, है ना, किसी का भी हम वेपर प्रेशर, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं। क्या होता है वेपर प्रेशर? तो અત્યારે શિયાળો ચાલે છે, મારા જેવા ગરીબો